नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। विधानसभा में हेडगेवार की तस्वीर पर बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज जताया है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आप देखिए, यूपी की सियासत में ये नया भूचाल सामने आ गया है और विधानसभा में हेडगेवार की तस्वीर पर बवाल मच गया। विपक्षी पार्टियों ने इस पर ऐतराज जताया है। केशव बलिराम हेडगेवार की तस्वीर का अनावरण किया गया विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के द्वारा, और उसी को लेकर अब देखिए यूपी की सियासत में भूचाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे हेडगेवार। यूपी विधानसभा की लाइब्रेरी में उनकी तस्वीर लगाई गई है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां अब सवाल उठा रही हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ खास मेहमान मनोज काका के जुड़ गए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हेडगेवार की प्रतिमा, वहां पर तस्वीर जो लगाई गई है लाइब्रेरी में, वहां पर क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, हेडगेवार की प्रतिमा, आप संविधान, जो लोग संविधान के, और ये उसी आरएसएस के संस्थापक हैं जिस आरएसएस ने इस देश के तिरंगे झंडे को 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया। और एक बार उनके पुराने सहयोगी ने उनसे मुलाकात की, गोपाल मुकुंद हुद्दार थे, जिन्होंने उनसे मुलाकात की और आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा, तो हेडगेवार ने हम उससे मना कर दिया। तो जो लोग हमेशा इस देश के स्वतंत्रता, संविधान और आजादी के विरोधी रहे, वो लोग, जिन लोगों का इसमें, जिन संस्था का कोई योगदान नहीं था, उन लोगों का फोटो लगा करके, जो हमेशा एक हमारे पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष राज्य को जो हमेशा एक उन्मादी राष्ट्र बनाना चाहते थे, उन लोगों का फोटो लगा करके भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? हम तो चाहते हैं कि बाबा साहब के अंदर से लेके बाहर तक फोटो लगे। हमारे तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो अभी कहीं इतिहास में छुपे हुए हैं, उनकी फोटो लगे। जो लोगों का किसी भी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में जो आजादी की लड़ाई शुरू हुई 1857 से लेकर के जो 1945 तक जो चली, जिसमें कहीं आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों का कहीं कोई योगदान नहीं रहा, उनका फोटो लगा के बीजेपी कहीं न कहीं मनुवाद को बढ़ावा दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो देखिए, संविधान को ना मानने वालों का जो तस्वीर है वो लगाई गई है, ये कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ जुड़े हुए थे और मनुवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा रहे हैं। अध्यक्ष सतीश महाना आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद वो अभी एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा जो है वो बलिराम केशव बलिराम हेडगेवार की जो ये तस्वीर है उसका अनावरण करेंगे। और ये तस्वीर जो लगाई गई है वो विधानसभा के लाइब्रेरी में लगाई गई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देखिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना किस तरह से केशव बलिराम हेडगेवार की तस्वीर का अनावरण कर रहे हैं और वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संस्थापक थे और उनकी तस्वीर जो है वो आज विधानसभा के लाइब्रेरी में लगाई गई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से, और ये नीचे जो है वो पट्टिका लगाई गई है कि ये डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का उनका जो चित्र है उसको यहाँ पे लगाया गया है, उसकी तख्ती भी लगाई गई है। आरएसएस के संस्थापक सदस्य थे और इनका जन्म जो है वो 1 अप्रैल 1889 को हुआ था और इनका निधन 21 जून 1940 को। तो इस दौरान की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आज उनकी भी तस्वीर लगाई गई है और विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ पर तस्वीर का जो है वो अनावरण किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुँचे और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर इस प्रतिमा का अनावरण किया है। एक एक व्यक्ति की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और इसी क्रम में आज सतीश महाना यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर तस्वीर का अनावरण किया। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आज विधानसभा की लाइब्रेरी में केशव बलिराम हेडगेवार जी की तस्वीर लगाई गई है। सर, आज तस्वीर लगाने का क्या मकसद था आरएसएस संस्थापक जी? संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हुए हैं।
सन 1925 में विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी। संघ के स्थापक आदरणीय डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी की आज प्रतिमा यहाँ पर उनकी चित्र लगाया गया है लाइब्रेरी में, जिनकी विचारधारा इस देश को परम वैभव तक पहुँचाने की थी। जो हम सब लोग रोज प्रातः इस बात का संकल्प लेते हैं कि परम वैभवन्ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम, मेरे इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने की बात। भारत माँ जिसको हम माता मानते हैं, जिसको केवल भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, जो विश्व गुरु के ऊपर स्थान पर स्थापित थी, तो वहाँ तक पुनः उसको पुनर्स्थापित करने के लिए संकल्प लिया। आपने सुना सतीश महाना जी को, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति हर किसी के विचार से सहमत नहीं हो सकता है, और आज जो ये तस्वीर लगाई गई है उसका मकसद सिर्फ एक है कि आरएसएस को 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसकी स्थापना है, और उसी के चलते उनके संस्थापक की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोग तमाम तरह की संस्थाओं पे अपना कब्जा करने के चक्कर में लगे हैं, अपनी मानसिकता के लोगों को बिठाने में लगे हैं। शिक्षा के लोग, छात्रों के कोर्स को से लेके, पाठ्यक्रम से लेके, और तरह तरह की जो विकास के काम दूसरी सरकारों ने किए हैं, उनमें भी अपनी विचारधारा वालों के लगा रहे हैं। और आज़ादी के आंदोलन में जिनकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है आरएसएस के लोगों से, आरएसएस की तो भूमिका ही अच्छी नहीं थी, उन लोगों को नज़रअंदाज करके लगा रहे हैं। तो ये पक्षपाती व्यवहार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष